ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्तु गीताध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आज डॉक्टर सक्सेना साहब तो नहीं है। राजेश जी आप करोगे? हाँ कर देता हूँ। हाँ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। हरिओम। मूलचंद जी साहब, मूलचंद जी साहब, खत्री साहब। जी जी। अरे डॉक्टर साहब को फोन कर दो अगर मैं आज भूल गया उनको फोन करना, आप बोल दो वो जुड़ जाए जरा। अच्छा ठीक है, मैं बोल देता हूँ। ओके ओके। तो परमात्मा ने पूरे क्षेत्र का विस्तार से वर्णन किया है 5वें और 6ठे श्लोक में। क्षेत्र का आरंभ जो है वो प्रभु जी की माया शक्ति से होता है। ईश्वरस्य शक्ति ही माया, उसी को त्रिगुण की साम्यावस्था बोलते हैं। जब त्रिगुण साम्यावस्था में होते हैं तो उसको बोलते हैं माया। तीनों गुण एकदम बराबर होते हैं 33.33%। मतलब उस आगे से आगे कर लो आप। 100% है तो उसका 1/3
सत्वगुण 1/3 रजोगुण, 1/3 तमोगुण, बिल्कुल एकदम साम्यावस्था उसकी होती है, तो उसको बोलते हैं माया। और चूंकि वो किसी प्रमाण के सम्मुख नहीं होती, किसी भी प्रमाण का वो प्रमेय नहीं बनती, किसी भी प्रमाण का वो दृश्य नहीं बनती, इसलिए उसको कहते हैं अव्यक्त। और यहां से क्षेत्र का आरंभ होता है, अव्यक्त से क्षेत्र का आरंभ होता है, और उसी अव्यक्त से महतत्व, सबसे पहले महतत्व की उत्पत्ति होती, माने समष्टि बुद्धि, फिर महतत्व से समष्टि अहंकार, और समष्टि अहंकार से फिर सो कामयत एको हम बहुश्याम, इस प्रकार के संकल्प की उत्पत्ति होती है। उस संकल्प के उदय के बाद फिर सूक्ष्म पंच महाभूत, मतलब सबसे पहले आकाश, फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी, इस तरह से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। और चूंकि मूल में कारण त्रिगुण है, इसलिए ये पांचों महाभूत भी त्रिगुणात्मक कहे जाते हैं। इन महाभूतों के सत्वांश से ज्ञानात्मक करण समुदाय, करण समुदाय मतलब इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, त्वचा और रसना, इन 5 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। फिर इनके राजसांश से, सत्वांश से तो ज्ञानेन्द्रिय की उत्पत्ति होती है, और राजसांश से उत्पत्ति होती है ये कर्मेंद्रियों की, वाक, पाणी, पायु, उपस्थ, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, वागेंद्रिय, हस्तेंद्रिय, पादेंद्रिय मतलब पैर वाली, पैरों की इंद्रियां, फिर गुदा और उपस्थ, इस तरह से ये 5 कर्मेंद्रियां होती है। तो हमारे पास जो समूचा कर्ण समुदाय है, इंद्रियों का समुदाय है, वो कुल 11 है, मतलब एक मन को उसमें जोड़ते हैं, इसलिए वो 11 कहे जाते हैं। कहीं कहीं उसको 14 भी बोलते हैं। मन को जो है वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस तरह से अंतःकरण चतुष्टय उसको बोला जाता है। तो यहाँ लेकिन भगवान ने 11 का ही उल्लेख किया है, 10 इंद्रियां और 1 मन। तो ये जानते रहना चाहिए कि ये 11 भी होते हैं और 14 भी कहे जाते हैं। फिर उन इंद्रियों के व्यवहार का एक क्षेत्र है, वो क्षेत्र है स्थूल प्रपंच, जो बाह्य दृश्यमान पूरा प्रपंच है, वो इंद्रियों के व्यवहार का क्षेत्र है। पंचच इंद्रिय गोचराः, माने 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कहने को तो ये 5 ही विषय हैं, लेकिन इनका अभिप्राय है पूरी दुनिया। आप देखिए पूरी दुनिया में 5 विषय के अलावा छठा कोई विषय है नहीं। इन्हीं 5 का विविध मिश्रण जो है वो हमको दुनिया के रूप में उपलब्ध होता रहता है। जैसे मान लीजिए एक फल है, आम का फल है, तो उसमें रूप भी है, सामने दिखता है, पीले कलर का होता है। फिर उसमें स्पर्श भी, आप स्पर्श करोगे तो वो अनुभव में आएगा। उसमें गंध भी होती है, उसमें रस भी है, और उसको छिलेंगे या काटेंगे तो थोड़ा शब्द भी होगा। तो वो पंच इंद्रिय गोचर हो गया। इसी में थोड़े थोड़े भेद से अन्य फल भी ले सकते हैं। तो सेब है, केला है, संतरा है, हाँ, इनके रूप में इनके रूप, रस, गंध में फर्क होगा, लेकिन होंगे वो 5 ही विषय वहां पे। किसी चीज में हो सकता है 1 विषय मिले, किसी में 2 मिले, किसी में 3 मिले, लेकिन पूरा जो संसार है, पूरा जो दृश्यमान जगत है, वो 5 विषयों के अंतर्गत ही आता है। और इस तरह से गिनती करें तो इनका इतना विस्तार है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। कहने को केवल 5 विषय है, लेकिन इनका विस्तार अनंत है। तो ये हमारे ऋषियों की खोज है। वो तो चेतन की प्रधानता से विचार करते हैं, हमारे ऋषि लोग विषय की प्रधानता से विचार नहीं करते, चेतन की प्रधानता से विचार करते हैं। और उन्होंने ये देख लिया कि 5 ही विषय हैं। क्यों? क्योंकि ग्रहण करने वाली 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं। पंचेंद्रिय गोचराः, शब्द बहुत छोटा सा है ये, पंचेंद्रिय गोचराः, लेकिन इसकी परिधि में पूरा स्थूल प्रपंच आ जाता है। पूरी दुनिया, यहाँ तक कि स्वर्गादि लोक, ब्रह्मादि लोक सारे इसमें आ जाते हैं। सजीव, निर्जीव, स्थावर, जंगम, सभी प्रकार के जो जीव हैं, सभी प्रकार का जो प्रपंच का रूप है, वो सबका सब एक शब्द के अंतर्गत आता है, इंद्रिय गोचर। और भगवान ने एक ही श्लोक में पूरी दुनिया का चित्र खींच दिया।
पूरी पूरी दुनिया का खाका बना बना के आपको दे दिया। और संसार में कोई ऐसा साहित्य नहीं है जिसमें इतने छोटे से श्लोक में कोई ऐसी पूरी दुनिया का चित्र खींच सके। तो छठे श्लोक में जो शब्द दिए, पांचवें श्लोक में तो ये दे दिया था उन्होंने पूरा क्षेत्र का विस्तार। छठे श्लोक में जो है वो जब आप दुनिया से व्यवहार करते हो तो जो परिणाम प्रकट होते हैं वो क्या होते हैं। जिन परिणामों की बात भगवान ने यहाँ की है वो सारे के सारे परिणाम कहाँ प्रकट होते हैं? अंतःकरण में। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति, ये 6 चीजें प्रकट होती है। इन 6 का आपस में गहरा संबंध है। जो एकदम मूल में अनुभूति होती है, जो अंतिम परिणाम है, वो तो है सुख और दुख। कोई भी जो भी परिस्थिति होगी उसका अंतिम परिणाम यही होगा, सुख या दुख। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के साथ व्यवहार हुआ हमारा, तो उससे अंतःकरण में अच्छा महसूस हुआ, अनुकूलता महसूस हुई, तो ये अच्छा लगना क्या है? ये है सुख। और इसके विपरीत भी होता है, अच्छा नहीं लगा तो वो हो गया दुख। अब जहां अच्छा लगा हमारे को, सुख मिला, तो उसका अनुसरण करती है इच्छा, मैं इसको प्राप्त करूं, इससे मिलूं, या यहाँ जाऊं, कोई स्थान पर जाऊं। और दुख का अनुसरण करता है द्वेष, मुझे उससे नहीं मिलना, वहां नहीं जाना, मेरे को ये चीज नहीं चाहिए। तो एक रिजेक्शन की भावना वहां आती है। तो सुख और दुख को जो है वो मूल में अनुभूति है, या सुख और दुख की जो अनुभूति है, मूल में तो सुख और दुख की अनुभूति है। उसके बाद में आते हैं इच्छा और द्वेष, और फिर इनका संबंध है प्रवृत्ति से। इच्छा हुई, फिर प्रवृत्ति होगी कि ये मैं करूं, या निवृत्ति से नहीं करूं। द्वेष हुआ तो निवृत्ति। कहीं आदमी प्रवृत्त होता है, कहीं निवृत्त होता है। निवृत्त होना भी कर्म है, क्योंकि किसी को अपने से दूर करना वो भी एक कर्म ही है। कोई चीज, कोई व्यक्ति हमको प्रिय नहीं लगता, वो हमसे, या तो हम उससे दूर हटते हैं या उसको हम दूर हटाते हैं, तो ये भी एक तरह का कर्म ही है। और कोई चीज या व्यक्ति या स्थान प्रिय लगता है तो हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसके पास जाना चाहते हैं। तो इच्छा भी कर्म को जन्म देती है, और द्वेष वो भी कर्म को जन्म देता है। और कर्म धर्म के साथ भी हो सकता है, अधर्म के साथ भी हो सकता है। तो जो कर्म है वो जीव के साथ हमेशा रहता है, उसके अंग संग रहता है। भगवान ने कहा है ना, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कोई मनुष्य क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म कर किए नहीं रह सकता। और एक बात और है, व्यक्ति कर्म के फल को भोगता है और भोगने के लिए कर्म करता है। जो कर्म किया उसने, उसको भोगना पड़ता है, और भोगने के लिए वो कर्म करता है। तो कर्म हमारा ऐसा साथी है जो कभी हमसे छूटता नहीं। अब उस कर्म में कमाई हो रही है या गमाई हो रही है, इस पर साधक को जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सत्कर्म कर रहे हो, शास्त्र विहित कर्म कर रहे हो, का मतलब कमाई हो रही है, और शास्त्र निषिद्ध कर्म कर रहे हो, इसका मतलब फिर गमाई हो रही है। तो साधक को तो चाहिए कि वो हमेशा कमाई ही करे, नाम जप करे, पूजा अर्चना, भगवान का भजन करे, ध्यान करे, ये सब कमाई के साधन है। तो साधक को कमाई करनी चाहिए, गमाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस कर्म के संपादन के पीछे क्या है? इच्छा और द्वेष, वो ठीक है, लेकिन एक चीज और है, संघात चेतना नाम की चीज है। तो भगवान ने यहाँ उल्लेख किया संघात चेतना। तो ये संघात चेतना क्या है? भाष्यकार ने इसका थोड़ा परिचय कराया। संघातो देहेंद्रिया नाम संहति। ये संघात क्या है? देह और इंद्रिय माने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इसका जोड़ है संघात। संघात माने क्या? जैसे कार होती है, कार में पूरी बॉडी होती है, बोनट होता है, अंदर स्टीयरिंग होता है, इंजन होता है, पहिए होते हैं, ये सब मिलकर के एक संघात बना, उसका नाम दिया कार। उसी तरह से हमारे शरीर में स्थूल शरीर है, इंद्रियां हैं, प्राण है, अंदर सारे अंग है। स्थूल शरीर मतलब सभी स्थूल ऑर्गन हो गए,
फिर सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां, प्राण, ये अंतःकरण, तो ये जो है सारे मिलकर उसका बना एक संघात, उसको बोलते हैं संगति। भगवान भाष्यकार नाम देते हैं उसको संगति। तो कार्यकरण संघात इसको बोलते हैं। कार्य मतलब शरीर, आपने कर्म किया और उसके फलस्वरूप प्रारब्ध से आपको ये शरीर मिला, इसको शरीर को कार्य बोलते हैं। और करण माने इंद्रिय समुदाय, जो आपके ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां, प्राण आदि है, इसको बोलते हैं करण। तो ये हो गई कार्यकरण, ये तो हो गया कार्यकरण संघात। अब इस पूरे संघात में एक वृत्ति रहती है, भगवान भाष्यकार ने कहा तच्चाम अभिव्यक्ता अंतःकरण वृत्ति ही। इस संघात में एक अंतःकरण की वृत्ति रहती है। वृत्ति मतलब एक विचार कण उसको बोले, या जैसे आप बैठे हैं, अचानक वृत्ति आई मुझे वहां जाना है, मतलब एक विचार आया वहां जाना है, तो ये इसको कहते हैं वृत्ति। तो ये एक अंतःकरण की ऐसी वृत्ति है जो कि पूरे शरीर में रहती है, अभिव्यक्ता अंतःकरण वृत्ति। तो ये जो अंतःकरण की वृत्ति है ये पूरे संघात में व्याप्त रहती है और इसको बोलते हैं संघात चेतना। इसकी विशेषता क्या है? आत्म चैतन्य आभास रसविद्धा, वो आत्म चैतन्य के आभास रस से व्याप्त है। आभास माने प्रतिबिंबित हो रहा है, आत्म चैतन्य उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है उस वृत्ति में। तो आत्मचेतन उस वृत्ति में प्रतिबिंबित होने से वो वृत्ति रसविद्धा, ऐसा बोल रहे हैं भगवान भाष्यकार, रसविद्धा है। और उसकी वजह से ये वृत्ति आत्म चैतन्य के प्रतिबिंबन से ये वृत्ति सजीव है, वो वृत्ति ज्ञानात्मक है। तो आभास रसविद्धा ये संघात में अभिव्यक्त है। इसका अभिप्राय क्या है? वृत्ति अंतःकरण की है, लेकिन वो निरंतर विषय किसको कर रही है? पूरे कार्यकरण संघात को। और वृत्ति जब किसी को विषय बनाती है तो वो क्या होता है, उस समय क्या होता है, उस वस्तु का हमारे को ज्ञान होता है। जैसे घट अगर हमारे वृत्ति का विषय बनेगा, सामने कोई घड़ा रखा है और हम उसकी तरफ देखते हैं तो वो हमारी वृत्ति का विषय बना, तो उससे क्या हुआ कि उस घट का हमारे को ज्ञान हुआ। तो वृत्ति अगर शरीर को विषय बनाती है तो फिर शरीर का हमारे को ज्ञान होगा। इसी तरह से वृत्ति जो है अगर इंद्रियों को विषय बनाएगी तो इंद्रियों का ज्ञान होगा, और अगर वृत्ति अंतःकरण को विषय बनाएगी तो अंतःकरण का ज्ञान होगा। ये देखिए बड़ा विलक्षण है, बहुत ही मजेदार चीज है ये। वृत्ति किसकी है? अंतःकरण की, और वो विषय किसको बना रही है? अंतःकरण को विषय बना रही है। तो आखिर हम मन के व्यवहार का नियमन कैसे करते हैं? मन को ही मन से संयमित करते हैं। तो वो वृत्ति से वृत्ति का नियमन है। हमें ध्यान में बैठकर इस विषय को देखना चाहिए, इसको देखने की कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से ये वृत्ति वृत्ति का विषय बनती है और वृत्ति ही वृत्ति का नियमन करती है। ये वृत्ति का निरोध नहीं है, इसको वेदांत में बोलते हैं वृत्ति का ध्यान, मतलब ध्यान इसको बोलते हैं। आप वृत्ति का निरोध तो कर ही नहीं सकते। वो उसमें जो इसमें आता है, जो पतंजलि का जो है ना योग क्या मैं नाम भूल रहा हूँ, योग सूत्र जो है उसमें आता है ध्यान के लिए एक शब्द आता है अंतःकरण वृत्ति निरोध है, योग दर्शन। हाँ, योग दर्शन, उसमें यह आता है ध्यान के लिए अंतःकरण चित्ती वृत्ति निरोध है। तो चित्ती वृत्ति निरोध जहाँ वहाँ बताया है वो थोड़ा अलग है। वो यहाँ जो ध्यान को बोलते हैं कि उसी एक वृत्ति रहे वहां पे। तो अंतःकरण की एक वृत्ति ऐसी है जो पूरे संघात का विषय उसको बना रही है, और वो वृत्ति सजीव होती है क्योंकि सहज तादात्म्य होने से चेतन का प्रतिबिंब उसमें पड़ता है। सहज तादात्म्य मतलब दृग्दृश्य विवेक ग्रंथ है, उसमें कहा गया है 3 तरह का तादात्म्य होता है वृत्ति का, इस चेतन का देह के साथ। एक तो सहज तादात्म्य होता है, सहजम, कर्मजम, भ्रांतिजन्यम। सहज मतलब वो हमेशा रहता है,
कर्मज एक तादाद में होता है, आपने कर्म किया उसके अनुसार उसके तादाद में होता है, और एक भ्रांति जन्य तादाद में होता है, वास्तव में तादाद में होता नहीं लेकिन आपको भ्रांति होती है। तो सहज तादाद में माने जिसका निराकरण कभी नहीं हो सकता, वो हमेशा तादाद में रहेगा, उसका संबंध हमेशा बना रहेगा। जो भ्रांति जन्य तादाद में है, जैसे रज्जु में सर्प दिखा आपको, वो भ्रांति जन्य है, उसको आप हटा सकते हैं। कर्मज तादाद में का भी आप निराकरण कर सकते हैं, लेकिन जो सहज तादाद में है वो कभी नहीं टूटता। इसलिए ये वृत्ति जो है वो देह छूटने के बाद भी अंतःकरण में बनी ही रहेगी, और जब यह देह छूटेगा तब क्या होगा, प्रारब्ध के अनुसार आपको दूसरा देह मिलेगा, और वहीं जाकर के फिर ये वृत्ति फिर से संघात चेतना के साथ फिर संघात चेतना बनेगी, उस देह के साथ अब उस अंतःकरण के अनुसार अंतःकरण में अपना प्रभाव प्रकट करेगी। अब इस वृत्ति का रोल क्या है, ये जो संघात चेतना है, इस वृत्ति का रोल क्या है? जब ये वृत्ति इंद्रियों को विषय बनाती है तो इंद्रियों में ज्ञानेंद्रियां भी है और कर्मेंद्रियां भी है। तो इस वृत्ति में ज्ञान शक्ति भी है और कर्म शक्ति भी है, क्रिया शक्ति भी है। ये सबको अपने अंतर्भूत करके स्थित है, ज्ञानेंद्रियों को भी और कर्मेंद्रियों को भी, और इसी को बोलते हैं जीवन। जैसे हम कहते हैं ये आदमी जीवित है, तो इसका अर्थ क्या है कि ये वृत्ति, ये संघात चेतना वहां पर है। जीवन माने क्या, ये वृत्ति है वो इतने समय तक इस कार्यकरण संघात में रहती है, जागृत में भी रहती है, स्वप्न में भी रहती है और सुषुप्त में भी रहती है। वृत्ति होने से इसमें क्या है, सजातीय प्रवाह है, क्योंकि कोई जो वर्तन जो है वो स्थिर चीज नहीं है। वृत्ति जो है वो कभी स्थिर नहीं रहती, वो एक प्रवाहमान वस्तु है, लेकिन वो प्रवाह कैसा है, सजातीय। एक ही मतलब सजातीय का अर्थ क्या है कि जो वृत्ति लीन हुई वही वृत्ति वापस उदय होती है। तो वृत्ति में विषय भेद नहीं है, इससे एक ही वृत्ति चलती है और ऐसा आभास होता है कि वो निरंतर चल रही है। आप देखिए एकाग्रता माने क्या होता है, एकाग्रता माने वृत्ति को रोकना नहीं, वृत्ति को कोई रोक नहीं सकता। मैंने अभी जैसे बताया वृत्ति को कोई रोक नहीं सकता, वो असंभव है। जिस वृत्ति को निरुद्ध कहा गया योग दर्शन में, वो निरुद्ध नहीं होती, बल्कि केवल वहां सजातीय वो हो जाती है। मतलब एक ही वृत्ति उदय होती है, वही वृत्ति लीन होती है, जो लीन हुई वही वृत्ति वापस उदय होती है, वही लीन होती है। तो महर्षि पतंजलि ने क्या कहा, प्रशांत वाहिता, वृत्ति बहती रहती है, लेकिन बहने का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? बद्री जी भाई साहब अपना ऑडियो बंद कीजिए। बद्री जी, तो वो बहने का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एक ही वृत्ति सतत चल रही है, तो वो लगता है कि वो वृत्ति बिल्कुल एक ही है, ऐसा लगता है हमारे को। तो उस समय हम क्या कहेंगे, मानो 1 घंटे तक ऐसा चला, तो उस समय हम क्या कहेंगे, 1 घंटे तक चित्त निरुद्ध रहा। निरुद्ध रहा माने विजातीय वृत्ति वहां नहीं आई, वो ही एक ही वृत्ति चलती रही, वही वृत्ति उदय हुई, वही वृत्ति लीन हुई, वही वृत्ति उदय हुई, वही वृत्ति लीन हुई। डॉक्टर सक्सेना साहब आपका भी, डॉक्टर सक्सेना जी आपका भी ऑडियो ऑन हो गया। थैंक यू। तो ये अंतःकरण की जो वृत्ति है इसको बोलते हैं संघात चेतना। ये सजातीय रूप से प्रवाहित होती रहती है। कब तक? जब तक इस शरीर का प्रारब्ध है, क्योंकि हर एक शरीर का, हर एक जो भी स्थूल शरीर है, मतलब हमारा जो शरीर है उसका एक प्रारब्ध है, हर जीव के शरीर का एक प्रारब्ध है, वो फिक्स है कि वो उसकी इतनी आयु है। 3 चीजें प्रारब्ध से निश्चित होती है, जाति, आयु, भोगाहा। वो कौन सी योनि उसको मिलेगी, वो उस योनि में उसकी आयु क्या होगी और उसको क्या भोग मिलेंगे, ये प्रारब्ध से निश्चित होता है। तो ये प्रारब्ध के अनुसार जो शरीर मिला, वो उसका जब प्रारब्ध पर्यंत वो जो है ये संघात चेतना उस शरीर में रहती है, और जैसे ही ये प्रारब्ध पूरा होता है वो वृत्ति इसको छोड़ देती है। तो इसलिए इस वृत्ति को बोलते हैं आयु। जब तक ये वृत्ति संघात को विषय, जब ये वृत्ति संघात को विषय बनाना छोड़ देगी तो इसका मतलब होगा
कि वो संघात समाप्त हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, शरीर की मृत्यु हो जाएगी। तो ये वृत्ति देहाकार होकर के देह के साथ सुषुप्ति में भी रहती है। इस वृत्ति को समझिए बिना आपको सुषुप्ति का गणित समझ में आएगा नहीं। सुषुप्ति में क्या होता है, जैसे हम व्यक्ति को जगाते कैसे हैं, व्यक्ति जब सो जाते हैं तो वो जगता कैसे है, इसको समझने की जरूरत है। सुषुप्ति में जो इंद्रियां हैं वो मन में लीन हो गई, फिर मन जो है वो अहंकार में लीन हो गया और अहंकार भी लीन होकर सो गया। अहंकार लय सुप्तो भवे देहो अपि अचेतनः। अहंकार का लीन हो जाने से देह बिल्कुल अचेतन हो जाता है। जब हम सुषुप्ति में जाते हैं तो कुछ भी भान नहीं रहता। तो बाहर से जो संवेदना है, बाहर का जो ज्ञान है, उसको मन तक पहुंचाने वाली जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो सो गई। उस ज्ञान को ग्रहण करने वाला मन अथवा हमारा जो अंतःकरण है वो भी सो गया। उस ज्ञान से प्रभावित होने वाला जो अहम है वो भी सोया हुआ है। अब जब उस सुषुप्त व्यक्ति का पैर हम मिलाते हैं या जोर से पुकारते हैं तो वो स्पर्श, वो आवाज क्या होती है, मैं तक पहुंचती है, अंदर तक पहुंचती है। वो कैसे पहुंची, हमने उसको हिलाया तो उसको वो अहम जग गया। तो वो अहम जगह कैसे, वो चैनल क्या है, वो है यही संघात चेतना। या फिर हमारा जब किसी ने हमारे को जगाया नहीं, हम अपने आप कैसे जगते हैं, जब उस काल का, उस हर एक दिन का एक प्रारब्ध तो एक पूरा शरीर का हमारे को मिला, इसलिए शरीर मिल गया। हर दिन का, हर घंटे का भी प्रारब्ध होता है। आप सुबह उठते हैं, उसके बाद आपका उस दिन का एक छोटा सा भाग प्रारब्ध का निकलता है। तो आप इतना कर्म करेंगे, फिर इतनी देर आप सोएंगे, इस तरह से खाएंगे, ये सारे प्रारब्ध, वो उस दिन का प्रारब्ध जब निकलता है तो आपके सोने का भी एक प्रारब्ध होता है कि इतने घंटे आपको सोया जाएगा। उसके बाद जब वो प्रारब्ध पूरा होगा सोने का, आपको अपने आप आपकी नींद खुलेगी। ये क्रम है इस तरह से। अगर लेकिन कोई बीच में जगाए तो किस तरह जगाएगा, आपको हिलाएगा या आपको जोर से आवाज देगा, वो अंदर जो है आपको, वो आपका जो संघात चेतना है वो आपको जगाएगी। वो जो संघात चेतना वो पूरे शरीर से एक रूप होकर के मूल भाव में रहती है। इसलिए उसका एक दूसरा रूप है जो कि क्रिया शक्ति रूप है, वो हमेशा चलता रहता है। सुषुप्ति में क्या बंद हुआ, केवल ज्ञान शक्ति, लेकिन क्रिया शक्ति हमेशा चलती रहती है। प्राण चलते रहते हैं, हृदय बराबर धड़कता रहता है, भोजन पचता है, सेल्स निरंतर बदल रहे हैं, केश बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं। कोई छोटा बच्चा तो उसकी हड्डियां बढ़ती है। तो वो जो क्रिया शक्ति है वो किसकी वजह से है, इसी संघात चेतना की वजह से। क्रिया शक्ति का कभी भी लय नहीं होता, ये आप ध्यान रखते हैं। क्रिया शक्ति का लय का मतलब हो गया शरीर की समाप्ति, शरीर की बिल्कुल मृत्यु हो जाएगी। तो जब सुषुप्त व्यक्ति को हम हिलाते हैं तो जो संघात चेतना वो मूढ़ भाव में थी, उसमें होता है विक्षोभ, और उस विक्षोभ से अंतःकरण में विक्षोभ होता है। क्योंकि वृत्ति किसकी है, अंतःकरण की है। तो जैसे ही उस संघात चेतना में विक्षोभ हुआ, इसका मतलब अंतःकरण में विक्षोभ हुआ, और अंतःकरण के विक्षोभ से फिर इंद्रियां, वो जो ज्ञान इंद्रियां वो सक्रिय हो जाती है। तो इस तरह से सुप्त व्यक्ति को जगाया जा सकता है। तो ये है संघात चेतना। अब आप जैसे ध्यान करते हो तो ये ध्यान, एक ध्यान ये भी होता है कि ब्रह्मरंध्र से लेकर के हम पैर के अंगूठे तक पूरे शरीर में संवेदना का अनुभव करते हैं। आप में किसी ने वो ज्वाइन किया होगा, जो ये विपश्यना करवाते हैं बौद्ध संप्रदाय में, तो उसमें यही किया जाता है। हर अंग में संवेदना को अनुभव करने का अभ्यास वहां किया जाता है, और अभ्यास बढ़ने पर वो जो संवेदना है वो तीव्र मालूम पड़ने लगती है। वो संवेदना क्या है, कहाँ अनुभव करते हैं उस संवेदना को, शरीर में। तो वही है संघात चेतना। वो वृत्ति अंतःकरण की है, लेकिन अनुभव कहाँ होता है, पूरे शरीर में होता है। और ये वृत्ति ज्ञानात्मिका है।
शरीर ज्ञानात्मक नहीं है। देखिए, शरीर जो है वो जड़ है। अगर शरीर से ध्यान हटाकर अंतःकरण में ले जाएंगे तो क्या होगा? अंतःकरण में क्या हो रहा है? ये वृत्ति शरीर को अंतःकरण में क्या हो रहा है वो देखेंगे तो वो शरीर का विस्मरण हो जाएगा, शरीर ध्यान में नहीं रहेगा। इसी तरह से हम क्या करते हैं कि शरीर को छोड़कर षट चक्रों में ध्यान करते हैं। कोई कोई जो 7 चक्र हैं अपने, मूलाधार और स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार, इनमें अगर ध्यान को ले जाते हैं तो चक्रों में ध्यान रहता है तो बाकी शरीर का विस्मरण हो जाता है। या किसी एक अंग में, किसी जैसे हृदय में ध्यान किया तो बाकी शरीर का विस्मरण हो जाता है। लेकिन ये जो संघात चेतना है ये केवल षट चक्र में ही नहीं है, ये पूरे शरीर में है, पूरे संघात में ये विद्यमान है। ये बड़ा विचित्र मामला है। अंतःकरण के व्यवहार में उसका कोई इंटरफेरेंस है नहीं, वृत्ति अंतःकरण की है। और उसी अंतःकरण से मानो कोई ब्रह्म चिंतन कर रहा है तो उस समय भी संघात चेतना है, वो केवल संघात के विषय कर रही है, लेकिन वो कुछ इंटरफेयर नहीं करती। चेतनता है, लेकिन जहां आपका ध्यान है बस वहीं वो ध्यान रहेगा, बाकी में ध्यान नहीं रहेगा। बाकी ये पूरे शरीर में विद्यमान है, पूरे शरीर में ये बह रही है। तो कार्यकरण संघात में ओतप्रोत होकर के देह और इंद्रिय दोनों को इकट्ठा जीवन दे करके मानो ये वृत्ति रह रही है। ये ज्ञानात्मिका होना है। ये जो संघात चेतना है ये ज्ञानात्मिका है और इसलिए इसको बोला जाता है चेतना। ये मूल जो चेतना है उससे भिन्न है। ये संघात चेतना जो है वो अहम वृत्ति मान लो उसको, अहम वृत्ति जो मैं हूं, ये जो वृत्ति है ये संघात चेतना है। तो ये जो वृत्ति है इसको समझने के लिए भाष्यकार एक दृष्टांत देते हैं। तप्ते इव लोह पिंडे अग्नि। ये वृत्ति हमारे शरीर में चेतना भास को लेकर कैसे बैठी हुई है? जैसे एक तप्त लोह पिंड में अग्नि समाई रहती है। आपने देखा होगा कभी, जैसे लोहार जो है वो लोहे को गर्म करता है तो पूरा वो एकदम लाल हो जाता है। तो उसमें उस समय क्या होता है, जो अग्नि के कण हैं वो पूरे लोह पिंड में समाये, एक एक कण में वो अग्नि समाई हुई है। तो इसी तरह से ये संघात चेतना है, ये शरीर के हर कण में विद्यमान रहती है। तो इस संघात चेतना का उल्लेख क्यों किया भगवान ने यहाँ पर? वो इसलिए कि कर्म के संपादन में इसकी बहुत महती भूमिका है। जीवन है तभी कर्म होगा, जीवन है तभी भोग होगा, भोग होगा तो सुख दुख नाम की चीज पैदा होगी, और उस सुख दुख से क्या होंगे? इच्छा द्वेष पैदा होंगे। फिर उससे क्या होगा? प्रवृत्ति होगी या निवृत्ति होगी। तो मूल बात यह है कि जीवन होना चाहिए, और जीवन कौन है? यह संघात चेतना। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि ये जो संघात चेतना है ये क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ये मूल चेतना के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि अहम वृत्ति है ये, इसलिए क्षेत्र के अंतर्गत आती है। फिर कर्म करने के लिए एक घटक और चाहिए, वो है धृति। भाष्यकार ने धृति की परिभाषा की यहाँ पर, यया अवसाद प्राप्तानि देहेंद्रियाणि ध्रियन्ते। कभी ऐसा होता है कि हम कर्म कर रहे हैं तो उस समय देह और इंद्रियां पूरी तरह से थक गए, मानो कि पूरी तरह से थक गए, और वो तो थक गए लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। तो उस समय फिर क्या होता है कि ये जो धृति नाम की वृत्ति है ये देह और इंद्रियों को धारण करती है, उनको सहारा देती है। आदमी थका होने के बावजूद भी फिर हिम्मत नहीं हारता, उसमें हिम्मत आ जाती है और वो फिर काम पूरा करने की तरफ बढ़ता है और काम पूरा कर भी लेता है। हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। जो हार माने हारात से वो कहलाते हैं बुज़दिल। एक और शेर याद आ गया, काट लेना हर कठिन मंजिल का कुछ मुश्किल नहीं, एक जरा इंसान में चलने की हिम्मत चाहिए। तो ये हिम्मत कौन देता है? ये धृति नाम का जो धैर्य है, धृति नाम की जो वृत्ति है, ये हिम्मत पहुंचाती है आदमी को कि कुछ नहीं, चलो। तो साचा ज्ञेयत्वात्, मतलब ये भी जानी जाती है, इसलिए ये क्षेत्र है।
इस धृति के कारण जो धैर्यवान व्यक्ति है वो अपना काम पूरा कर लेता है, और जो अधीर व्यक्ति है उसका स्टेमिना होता है बहुत कम और वो जल्दी थक जाता है और कई बार अपना काम पूरा कर नहीं पाता, अधूरा छोड़ देता है और वो रह जाता है काम बीच में। जैसे आप नदी में तैर रहे हैं कहीं और तैरते तैरते आधे तक पहुंचे और आपके शरीर और इंद्रियां थक गए कि अब मेरे से बिल्कुल तैरा नहीं जाएगा, लेकिन फिर क्या, अगर ऐसा आप वहीं बीच में अगर रह गए तो हो सकता है आप डूब जाएं। तो फिर अंदर से एक प्रेरणा ये होती है कि नहीं, मेरे को किसी भी तरह से अपने आप को बचाना है और पार करना है। तो वो धृति जो है वो आपको वहां संभालती है, वो आपको काम पूरा करने में मदद करती है। अब यहाँ अब तक जो कहा गया उसका उपसंहार यहाँ भगवान करते हैं, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदारितम। अव्यक्त से लेकर के महत्त्ववादी से लेकर के इंद्रियों तक का के जो क्षेत्र है, विकारों सहित जो ये क्षेत्र है, इसका स्वरूप हमने संक्षेप में आपको बता दिया, इस क्षेत्र की व्याख्या कर दी गई। अब इसके आगे अगला एक प्रकरण लेते हैं भगवान, अगला विषय लेते हैं। ये विषय है 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक, 5 श्लोकों में ये विषय है। इसके अंतर्गत जीवन के लिए 20 जीवन मूल्यों को यहाँ बताया गया है और 11वें श्लोक में इनके लिए कहते हैं एतज् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। यदि ये जीवन मूल्य है तो वो जीवन ज्ञान का जीवन है, और जीवन मूल्यों से हट करके कोई जीवन है, इन जीवन मूल्यों के बिना कोई जीवन है, उनके विपरीत जीवन है, तो वो यदतोन्यथा, वो अज्ञान का जीवन है, अंधेरे का जीवन है। तो सीधा सीधा सा एक विभाग कर दिया भगवान ने यहाँ पर कि इन मूल्यों के साथ जीवन जीना माने ज्ञान का जीवन है, मतलब ज्ञान की ओर बढ़ने वाला जीवन है, और इनके विपरीत जीवन वो अज्ञान का जीवन है, अंधेरे का जीवन है, अनर्थ का जीवन है, दुख का जीवन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रकरण है। तो इन 20 जीवन मूल्यों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जब हम बोलते हैं मूल्य, तो जीवन में ये मूल्य चीज क्या है? देखिए, व्यक्ति के जीवन में कुछ संचालक तत्व होते हैं। शरीर को संचालित करती है कौन? इच्छाएं। फिर शरीर को संचालित करता है राग, शरीर को संचालित करता है द्वेष, शरीर को संचालित करती है बुद्धि। अब बुद्धि को भी और राग द्वेष को भी संचालित करने वाली चीज क्या है? उसको कहते हैं वासना। हमारे भीतर जो संस्कार पड़े होते हैं उसी के अनुसार बुद्धि कार्य करती है, उसी के अनुसार फिर राग द्वेष बनते हैं, इच्छाएं बनती है। तो जैसी वासना होती है अथवा जैसा स्वभाव होता है वैसा ही फिर राग द्वेष इच्छा ये सब होते हैं। उसी वासना के ऊपर एक चीज है, उसको हम बोलते हैं त्रिगुण। गुणों की भूमिका यहाँ क्या है कि वासना तो वही है, लेकिन गुणों के प्रभाव में कभी शुभ वासना होती है और कभी अशुभ वासना प्रबल हो जाती है। जब सत्व गुण की प्रधानता होती है तो शुभ वासना प्रबल हो जाती है, और कभी जब ये रजोगुण और तमोगुण की अधिकता होती है तो अशुभ वासना प्रबल हो जाती है। जब शुभ वासना का प्रभाव होगा उस समय राग द्वेषादि शिथिल होंगे, अशुभ वासना का प्रभाव होगा तो राग द्वेष बढ़ जाएंगे। तो जब राग द्वेष शिथिल होंगे, जिस समय शुभ वासना होगी उस समय क्या होगा? उसकी प्रसन्नता की प्रधानता होगी, विचार की प्रधानता होगी, अंतर्मुखता की प्रधानता होगी। और जब अशुभ वासना का उदय होगा उस समय राग द्वेष आदि की प्रधानता होगी, फिर जीवन में अशांति आएगी। तो वासना के ऊपर गुण एक तरह से संचालक तत्व हो गए। तो सबसे पहले संचालक तत्व है इच्छा राग द्वेष आदि। इच्छा राग द्वेष आदि के संचालक तत्व हो गई वासना, और वासना के संचालक तत्व हो गए त्रिगुण। तो ये जीवन के जो असली संचालक तत्व है ये हमारे भीतर बैठे हुए हैं। अब इनसे भी अतिरिक्त एक चीज और है, उनको बोला जाता है मूल्य। ये मूल्य क्या है? तो
जैसे हम किसी के पास धन है तो उनको बोलते हैं धनवान, जिसके पास बल है उसको बोलते हैं बलवान, जिसके पास, उसी तरह से हम जिसके पास मूल्य है उसको हम कहेंगे मूल्यवान। अब ध्यान देने की बात यह है कि कोई बलवान हो लेकिन वो मूल्यवान भी हो, ये जरूरी नहीं है। धनवान तो है लेकिन उसके पास जीवन मूल्य हो, ये जरूरी नहीं है। रावण बहुत बलवान था, बुद्धिमान था, पंडित था वो, लेकिन वो चीजें जो थी वो उसमें उसमें वो मूल्यवान नहीं था। ये जो बुद्धिमान होना या बलवान होना, ये जो चीजें हैं, ये जीवन में बहुत प्रभाव उत्पन्न करती है। आप प्रभावशाली बन सकते हैं, जीवन में ये चीजें चाहिए, लेकिन ये चीजें नकारात्मक भी हो सकती हैं। धन है, बल है, बुद्धि है, कुल, जाति, पद, यश, इन सब का दुनिया में बहुत महत्व है, लेकिन ये हमेशा सकारात्मक ही होगी, हमेशा रचनात्मक ही होगी, ये जरूरी नहीं है। बल्कि कई बार व्यक्ति अपने धन का, अपने बल का, अपने बुद्धि का दुरुपयोग भी कर सकता है। बड़े खानदान होने का नाजायज फायदा उठाता है वो। जैसे चीजें, ये जो चीजें हैं, ये धन आदि हैं, बल आदि हैं, ये व्यक्ति को बहुत महत्वपूर्ण बनाती हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति को सज्जन भी बना देगी, ये जरूरी नहीं है। शिक्षा से व्यक्ति सज्जन हो जाएगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर वो दुर्जन होगा तो क्या होगा, वो शिक्षा से और अधिक दुर्जन बनेगा। वो बड़े नेटवर्क चलाएगा, बड़े इंटरनेशनल नेटवर्क बना देता है। ओसामा बिन लादेन आप जानते हो, बड़ा वो इंजीनियर था, और अभी वर्तमान में देख लो, हमारे एक मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं किसी फाइल पर साइन नहीं करते। देखिए आप पढ़े लिखे हैं ना, तो किस तरह का दुरुपयोग होता है चीजों का, इस तरह से आप सीधा उदाहरण देख सकते हैं। तो शिक्षा से सज्जनता आ ही जाएगी, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। मूल्य, जीवन में मूल्य होना वास्तव में बहुत जरूरी है। तो जो भारतीय चिंतन है उसमें इन सब चीजों का अपना अपना स्थान है। शिक्षा का अपना स्थान है, बल का अपना महत्व है, धन का अपना महत्व है। जिसको जिस आसन पर बैठाना चाहिए उसको उसी आसन, जिसको जिस आसन पर बैठना चाहिए उसको उसी आसन पर हमारे को बैठाना चाहिए। मुख्य आसन पर हमें किसको बैठाना चाहिए? अगर आप धन को बैठा दोगे, बल को बैठा दोगे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो व्यक्तित्व का जो संचालक तत्व है, वो उन संचालक तत्वों में सबसे जो मुखिया है वो है जीवन मूल्य। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। धन को बैठा दिया किसी ने मुख्य आसन पर, तो वो धनी के पीछे भाग रहा है, या बल को बैठा दिया उसका दुरुपयोग कर रहा है, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, अपने कुल का दुरुपयोग कर रहा है कि मैं इस बड़े खानदान का हूँ, उस कारण से सबको सता रहा है। ये सब चीजें होती है। तो इसलिए ये जीवन मूल्य जो है, ये प्रकरण वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, बुद्धि का काम यह है कि जो वस्तु जैसी है उसको वो वैसा बता दे, उसको वैसा पहचान ले। जानकारी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर मिर्च तीखी है तो उसको तीखी जानना, ये ज्ञान हो गया। चीनी मीठी है, उसको मीठी जान लेना, ये बिल्कुल सही बात है। वो ये सही ज्ञान है। कोई व्यक्ति दुर्जन हो, उसको दुर्जन ना जानना, ये ज्ञान है। लेकिन अगर उसको सज्जन जान लिया आपने, तो ये फिर गलत बात होगी। कोई साधु है, उसका यह मतलब नहीं है कि वो किसी को गलत जानता है। कोई व्यक्ति कुटिल है, दुर्जन है, तो वो ये जानता है कि ये व्यक्ति दुर्जन है, लेकिन उसके साथ भी सज्जनता का व्यवहार करना, ये उसका निर्णय है। वो जानता है कि ये दुर्जन है, लेकिन उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, उसका भला सोचना, ये उसका निर्णय है। और ये इस तरह का निर्णय अगर कोई करता है तो इसको कहते हैं साधुता। तो किसी व्यक्ति की दुर्जनता या सज्जनता को सही सही जानना, ये ज्ञान हुआ। और मैं उस व्यक्ति से व्यवहार रखना चाहता हूं, नहीं रखना चाहता हूं, या उसकी उपेक्षा करना चाहता हूं, ये निर्णय की बात होगी, ये मेरा निर्णय होगा। तो किसी उपकारी के साथ उपकार करूंगा या अपकार करूंगा,
या उसको उसकी उपेक्षा करूंगा, ये मेरा निर्णय होगा। ये निर्णय वो किस आधार पर लेगा? जीवन मूल्यों के आधार पर लेगा। एक आपने एक कथा सुनी होगी, एक साधु नदी में नहा रहा था, तो एक बिच्छू आया, उसने उसको डंक मारा, लेकिन फिर भी उस साधु ने उसको बिच्छू को हाथ में लेके उसको बचाने बाहर उसको हाथ हथेली में लेके तो उसको बाहर रख दिया। क्यों? ऐसा नहीं है कि वो साधु नहीं जानता कि वो बिच्छू जहरीला है, या वो ये नहीं जानता कि डंक मारता, वो जानता है कि ये डंक मारेगा, हो सकता है मैं इसको पकड़ूंगा तो फिर भी दोबारा डंक मारेगा, लेकिन फिर भी उसने उसको बचाया। क्यों? क्योंकि ये उसका जीवन मूल्य है। वो दूसरों को सुख पहुंचाना चाहता है, दूसरों को सुख पहुंचाकर वो सुखी होना चाहता है। तो ये उपकार करना, ये उसके 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 जीवन मूल्य में है, उसको ज्यादा सुख होता है उपकार करने में, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। एक और जीवन मूल्य है, उसको बोलते हैं टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा, शठे शाट्यम समाचार, एक आपने सुना होगा। देखिए, बुद्धि ने दोनों व्यक्तियों को सही बात समझाई, सही बात बता दी उसने व्यक्ति को, एक व्यक्ति को बताई कि ये उपकारी है। बुद्धि ने दोनों व्यक्तियों के बारे में बताया कि ये एक उपकारी है और दूसरा अपकारी है। लेकिन एक है, दो व्यक्ति हैं, एक की बुद्धि ने बताया कि ये दोनों ने बता दिया, दोनों व्यक्ति अलग अलग है, दोनों की बुद्धि ने बता दिया सामने वाला व्यक्ति अपकारी है। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो है वो अपकारी के साथ उपकार करता है, दूसरा व्यक्ति अपकारी के साथ या तो उसकी उपेक्षा करता है या उसके साथ अपकार करता है। तो उनके व्यवहार में भेद क्यों हुआ? उनके व्यवहार में भेद जो है वो ज्ञान के कारण नहीं हुआ, उनके व्यवहार में जो भेद हुआ उसका कारण है जीवन मूल्य। एक का जीवन मूल्य है कि मैं अपकारी के साथ भी उपकार करूंगा, दूसरे का जीवन मूल्य है कि अगर अपकार किया मेरे साथ तो मैं भी इसका बिल्कुल उसी की भाषा में जवाब दूंगा। हनुमान जी जब अशोक वाटिका में गए और वहां राक्षसों को मारा, तो ऐसा लगता है कि उनका जीवन मूल्य है टिट फॉर टेट, जिन मोही मारा मैं तिन मारे। ऐसा लगता है इस चौपाई को पढ़ने से जिन्होंने मेरे को मारा मैंने उनको मारा। लेकिन ये सोचना एक तरह से सही नहीं है, क्योंकि थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो क्या बात स्पष्ट होगी। वो बोलते हैं सबके देह परम प्रिय स्वामी, देह सबको प्रिय होता है, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारही मोहि कुमारग गामी। मुझे मारने वाले कुमारगी थे, राक्षस थे, निषिद्ध कर्म करने वाले थे, दुष्ट थे, इसलिए मैंने उनको मारा। दुष्टों को बर्दाश्त करना मेरे जीवन मूल्य में नहीं है। अगर कोई संत मुझे दंड देता, संत मुझे डांटता तो मैं सह लेता, उसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी, लेकिन मेरे को मारने वाले दुष्ट थे इसलिए मैंने उनको मारा। तो व्यवहार का जो संचालक है, व्यवहार का जो नियामक तत्व है, उसको कहा जाता है जीवन मूल्य। मेरे भीतर अगर जीवन मूल्य ठीक है तो मेरा व्यवहार भी ठीक होगा। ठीक रहेगा माने क्या? इसका मानदंड क्या है, पैरामीटर क्या है? तो एक पैरामीटर यह है कि मेरे जीवन में आनंद रहता है या नहीं है रहता है। दूसरा जांच का तरीका है कि लोगों के साथ मेरे संबंध कैसे हैं, किसी से मेरी बनती है कि नहीं बनती है। हाँ, मेरी बुद्धि कहती है कि सब लोग गलत हैं, केवल मैं ही सही हूं, क्या ऐसा है क्या? अथवा सभी लोगों के साथ मेरे सौहार्दपूर्ण संबंध है। तीसरा है कि मेरी यात्रा ज्ञानोन्मुखी हो रही है या कि अज्ञानोन्मुखी हो रही है, जीवन में रोशनी बढ़ रही है या अंधकार बढ़ रहा है। अगर जीवन मूल्य सही है तो प्रतिदिन जो है वो जीवन में प्रकाश की वृद्धि होगी, व्यक्ति स्वरूपावस्थान की ओर बढ़ेगा। और यदि जीवन मूल्य सही नहीं है तो अज्ञानम यदतोन्यथा, जीवन मूल्यों में यदि दोष है, जीवन मूल्यों में यदि त्रुटि है, तो फिर निश्चित है कि जीवन जो है वो अज्ञान की तरफ बढ़ेगा, जीवन में उलझने बढ़ेगी, जीवन में चीजों को सही समझने के बजाय हम गलत समझेंगे, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ये सब होगा। अगर जीवन मूल्य इस तरह का है कि दूसरे को मारने से मुझे सुख होगा, दूसरों को मारूंगा
मेरे जैसे आतंकवादियों है या जो भी जैसे स्मगलर्स है या चोर आदि, इनका जीवन मूल्य क्या है? दूसरों को सताना, दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को मार देना, चाहे उनका कुछ भी हो। मेरे को आनंद आना चाहिए, मेरे को शबाब मिलना चाहिए, मेरे को बेहतर होना चाहिए, मेरे को वहां जाना जन्नत में, ये उनका जीवन मूल्य है। तो वो लेकिन अधः पतन का मार्ग है वो। साधना में फिर अगर किसी का जीवन मूल्य सही नहीं है तो साधना में अरुचि होगी। गोस्वामी जी ने लिखा, पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर के ही भावन काहू। पापी व्यक्ति की स्वाभाविक वृत्ति क्या होती है कि भजन में उसका मन नहीं लगता, उसका मन रिफ्यूज करता है, रिजेक्ट करता है। तो इस तरह से जीवन में कुछ मापदंड होते हैं जिससे पता चल सकता है कि हमारे जीवन में किस तरह के जीवन मूल्यों की प्रधानता है। आप और हम सब यहाँ एक बैठे हैं घंटे के लिए, हम चर्चा हो रही है गीता पर। ये क्या है? हमारे को हम टीवी भी देख सकते थे, कहीं बाहर मौज मजा कर सकते थे, ताश आदि खेल सकते थे, लेकिन हम यहाँ क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारा जीवन मूल्य ये है कि शास्त्रों का अध्ययन करना, इससे हमारे जीवन में प्रगति होगी, जीवन में प्रकाश की वृद्धि होगी। तो ये इस तरह की जीवन मूल्यों की अगर प्रधानता है तो वो ऊपर उठेंगे हम। तो शास्त्र सम्मत पैरामीटर होने से, शास्त्र सम्मत पैरामीटर हमारे जीवन में होने चाहिए। ये देखते रहना चाहिए कि जीवन सही चल रहा है या कि नहीं चल रहा है। जैसे अभी कहा ना कि जीवन में आनंद की स्थिति क्या है। अगर मैं खुश नहीं हूं तो दूसरों के साथ मेरा व्यवहार मधुर नहीं हो सकता। जो मेरे भीतर होगा वो मैं दूसरों को दूंगा। अगर मेरे भीतर क्रोध होगा तो क्रोध ही मैं करूंगा, दूसरों को क्रोध बांटूंगा। अगर मेरे भीतर उदासी होगी, मेरे भीतर एक दुख की स्थिति होगी तो मैं दुख ही बांटूंगा। अगर मैं अंदर से भीतर से खुश हूं तो मैं दूसरों को खुशी बांटूंगा। ये बिल्कुल निश्चित बात है। तो आनंद की स्थिति जितनी अच्छी होगी उतनी ही हमारे व्यवहार में मधुरता होगी। लोगों के साथ मेरे संबंध कैसे हैं, इसको मेरे को जांचते रहना चाहिए कि कहीं मैं दूसरों के प्रति जो व्यवहार कर रहा हूं उसमें कहीं दूसरे मेरे प्रति ऐसा तो नहीं सोचते कि ये बहुत ही इसका व्यवहार गड़बड़ है, इससे दूर रहना चाहिए या इससे बात नहीं करनी चाहिए। तो ये जांच का एक तरीका है अपने जीवन में। मेरे दूसरों के साथ संबंधों में माधुरी है या नहीं है, ये पता हमारे को करना चाहिए। भजन में मन लगता है कि नहीं है, सत्संग में हमारा मन लगता है कि नहीं है, ध्यान में मेरा मन लगता है कि नहीं है। तो जीवन को सही दिशा में चलाने की हमारे को जरूरत है, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है वो है जीवन मूल्य। धन, बल, बुद्धि, यश, पद ये भी चाहिए, इनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन सर्वोच्च सिंहासन पर हमें किसको बैठाना चाहिए? इन 20 जीवन मूल्यों को। अभी इसका प्रकरण अब शुरू होने वाला है। एक बात और है, जीवन मूल्यों के साथ एक चीज और आवश्यक है, वो है विचार। मूल्यों को समझना, उनको स्वीकार करना, उनको धारण करना और उनको व्यवहार में लाना। इन सारे बिंदुओं पर जिस चीज की बहुत जरूरत होती है वो है विचार। जैसे मातृ देवो भव, ये एक जीवन मूल्य है। शास्त्रों में कहा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। तो राम जी के लिए भी वही जीवन मूल्य था और भरत जी के लिए भी वही जीवन मूल्य था। सबके लिए वो एक ही जीवन मूल्य है, लेकिन व्यवहार में भिन्नता है। एक ने माता की आज्ञा मानी और वन को चले गए। राम जी को कैकेयी ने कहा कि तुम्हारे को वन को जाना है तो चले गए। तो लेकिन दूसरे ने वो आज्ञा नहीं मानी, भरत जी ने आज्ञा नहीं मानी उनकी। उन्होंने कहा राज्य ले लो, राज्य नहीं लिया। और इतना नहीं, अपशब्द कहे उनको, और जीवन भर उनको मां नहीं कहा उन्होंने, भरत जी ने। जीवन मूल्य दोनों का एक ही है, लेकिन उनका जो व्यवहारिक रूप है, व्यवहार का रूप है, वो अलग अलग हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों व्यक्ति अलग अलग है, दोनों की परिस्थिति अलग अलग है, दोनों के स्वधर्म अलग अलग है। तो उन सभी चीजों को ठीक से जानने पहचानने की जरूरत है। जीवन मूल्यों के साथ जो है विचार, वो बिल्कुल आवश्यक है। जीवन मूल्य है, लेकिन उसके साथ विचार भी बहुत जरूरी है। तो पहले तो स्वीकार करने में, फिर धारण करने में,
ये हमारे को विचार करना चाहिए। पता चला कि गलत जीवन मूल्य धारण किए बैठे हैं, मैंने जो जीवन मूल्य धारण किया वो सही है कि नहीं है, ये भी विचार करना जरूरी है। तो धारण करने में, फिर उनको व्यवहार करने में, उनको व्यावहारिक रूप देने में भी विचार की जरूरत है। दो चीजें हमें जीवन भर जांचते रहना चाहिए। पहली, मेरे जीवन मूल्य क्या है और क्या वो शास्त्र के अनुसार है, ये पहली बात होगी। और दूसरी बात, उन जीवन मूल्यों को क्या मैं सही तरह से व्यवहार में ला रहा हूं। अगर नहीं ला रहा हूं तो फिर मैं उनको सही तरह से व्यवहार में लाऊं, ये विचार करने की जरूरत है। आप जानते हैं, अर्जुन को जब मोह हुआ तो जीवन मूल्य भी उसमें घटक था। किसी का ऑडियो ऑन हो गया, प्लीज ऑडियो ऑन बंद कर दीजिए। जीवन मूल्य क्या था उनका? वो कहता है ना, पूजार हव कथम भीष्महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। पूजा, ये पूजा के योग्य है। भीष्म जो है, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी, ये तो पूजा के योग्य हैं। मैं इनके ऊपर बाण कैसे चलाऊं? तो वो जो जीवन मूल्य है कि जो हमारे को बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़े पूजनीय है, आचार्य देवो भव, ये जीवन मूल्य है। तो भीष्म पितामह है या द्रोणाचार्य जी है, ये पूजनीय है, ये मारने के योग्य नहीं है। तो मूल्य सही है, मूल्य में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, उसमें मूल्य में कोई दोष नहीं है। लेकिन टकराहट कहाँ हुई? धर्म से, स्वधर्म से। उसका स्वधर्म भी तो एक जीवन मूल्य है। वो इस समय क्षत्रिय है और युद्ध के मैदान में खड़ा है। उसका धर्म ये बनता है कि वो अपने शत्रु का विनाश करे, जो अधर्मी है उनका नाश करे। सामने अधर्मी लोग बैठे हैं, खड़े हैं, उनका नाश करना उसका कर्तव्य है, उसका स्वधर्म है। लेकिन वो स्वधर्म से भटक गया। वो जो स्वधर्म है वो उसको उस समय याद नहीं आ रहा। तो इसलिए विचार इसके लिए परम आवश्यक है कि मेरा जो जीवन मूल्य है उसको मैं सही ढंग से इस्तेमाल कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, सही ढंग से उसको व्यवहार में ला रहा हूं या नहीं करने जा रहा हूं। तो इन जीवन मूल्यों को लेकर के हम अब मंथन करने का प्रयास करेंगे। भगवान ने जीवन मूल्यों का उपदेश आरंभ करते समय सबसे पहले जो जीवन मूल्य है उसका नाम लिया, जो उनको सबसे बड़ा लगता है। वो जीवन मूल्य क्या है? तो ये हम देखेंगे। ये 7वां श्लोक है, 13वें अध्याय का 7वां श्लोक, 13 चैप्टर 7th श्लोक। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, ब्रह्माचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। तो सबसे पहले नाम लिया भगवान ने अमानित्वम। तो जीवन में एक बात हमेशा धारण करना चाहिए कि मानित्व नहीं होना चाहिए। मानित्व का भाष्यकार ने यहाँ लक्षण किया, आत्मनया श्लाघनम, माने अपना बड़प्पन प्रकट करना। मुझे अपने प्रति गौरव बुद्धि है, अपनी श्लाघा, अपनी स्तुति करना, अपने मुंह में मियाँ मिट्ठू बनना। एक कहावत है ना, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो ये जो इस तरह का स्वभाव है, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना, इसको बोलते हैं मानित्व। और इसके विपरीत अपनी बड़ाई सुनकर के लज्जित होना, शर्मा जाना, अपने को किंकर समझना, कुछ भी न समझना, यह है अमानित्व। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, अपने अहम को समाप्त कर देना, इसको बोलते हैं अमानित्व। तो ये पहला जीवन मूल्य बताया भगवान ने। इसमें और विशद चर्चा करेंगे अगले सत्र में। किसी का कोई प्रश्न है या कोई इसमें ऐड करना चाहता है करें, नहीं तो इसको समापन करेंगे। सर हमारे किताबों में ये 8, 9, 10, 11 और 12 है। हरिओम। हाँ, हमारे किताबों में ये श्लोक जो है 8, 9, 10, 11, 12 नहीं, वो एक जो
ये है ना इस्कॉन वाले, इसमें 13वां अध्याय जो है वो अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है। अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है, इसलिए उसमें एक श्लोक ज्यादा है। ज्यादा ये अच्छा अच्छा हाँ, उसमें 35 श्लोक है 13वें अध्याय में। अब ये जो अपने इसकी गीता प्रेस वाली, इसमें 13वें अध्याय में 34 श्लोक है। अर्जुन का प्रश्न इसमें नहीं ऐड किया हुआ है, सीधा ही भगवान वाच इससे बोलते इसमें भी यही है, ये वाले भी अपने हैं। जो हमारे चिन्मय मिशन वाली है, चिन्मय मिशन वाली हाँ, हाँ। चिन्मयानंद जी के, इसमें भी एक श्लोक एक्स्ट्रा दिया हुआ है। करेक्ट यू आर। पर ये इसमें भगवत भी गीता एक्स्ट्रा जो है। अपने, हाँ जी, हाँ जी, हाँ अपना ठीक है। अपना आधार तो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रेस हाँ, जो ये है सब ये इसी से चलते हैं, इसलिए वो पहला श्लोक नहीं बोला। अर्जुन का जो प्रश्न था वो नहीं बोला था। ठीक है कोई सर। बात नहीं, कोई बात हाँ, नहीं। हरिओम, ओ थैंक यू। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वशिष्यते। ओम शांति ओम शांति 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 शांति। शांति। हरि हरि ओम श्री ओम गुरुभ्यो श्री नमः। गुरुभ्यो नमः। हरि हरि ओम। ओम। ऐसा थैंक यू था सर।